2 साल से भारतीय बौद्ध महासभा इसी काम में लगी है और कोई काम ही नहीं है। राजेश वानखेड़े कौन है, क्या है, क्यों है? पूरा संगठन भारतीय बौद्ध महासभा का इसलिए सक्रिय है कि उनको सिर्फ एक आदमी के सामने अपना संघर्ष करना है और उसका नाम है राजेश वानखेड़े। आज 2 साल के बाद पहली बार मैं इस माइक के माध्यम से और इस नवाचार के माध्यम से इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं और भीम जन्मभूमि के सचिव होने के नाते ये जितना माहौल बन रहा है, जो सारी चीजें बन रही हैं, 2016 के पहले कुछ नहीं था। मैं राजेश वानखेड़े जन्मभूमि में 2007 को मेंबर बना, 2009 में उपाध्यक्ष बना, 2020 में सचिव बना और आज तक मैं जन्मभूमि का सचिव। मेरे साथ बनते संघशील जी का आशीर्वाद मुझ पर है। बनते संघशील जी ने मुझे मेंबर बनाया। बनते सुमेध बोधी जी, उस वक्त बनते सुमेध बोधी जी का समय आया, आज जितने भारतीय बौद्ध महासभा में लोग काम कर रहे हैं और वो जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि वैसे सभी जितने नेतृत्व करता है वहां के, चाहे वो महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष की तो इच्छा है मेंबर बनने की, जितने वहां 12 से 15-20 लोग काम कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा। अभी कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन आया सीधे राजेश वानखेड़े भीम जन्मभूमि, तो 2016 से पहले कुछ नहीं था। सोमवंशी जी की हत्या हुआ, उसके न्याय के लिए आंदोलन हुआ तो पहले जन्मभूमि, उसके पहले माननीय अमित शाह जी का भी कुछ विषय आया, उसके पहले जन्मभूमि, और आज बीनाचार्य जी आ रहे हैं और आज भी सबसे पहले जन्मभूमि। उनको मालूम है कि बस्ती में गली मोहल्ले में रहने वाली गरीब जनता मुद्दा क्या है, विषय क्या है, इस चीज की जानकारी नहीं होने के कारण उनको आस्था में बुलाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध गया में ऐसा हो रहा है, आपको आना, विचारों को बुद्ध गया दिखती, वहां निकल के आते, उनको वहां मालूम ही नहीं पड़ता कि वो 12, 15, 20 लोग जिनको जन्मभूमि की सदस्यता हम लोगों ने निष्कासित की, उनको उस जगह पर वापस बनना है, इसलिए वो सब गुमराह करके उन लोगों को ले जाने का प्रयास वहां करते हैं। ये परिस्थितियां हैं, वो ले जाने का बार बार प्रयास करते हो। निष्कासित करने में जो लोग हैं, 17-18 लोग हैं, उनमें से आधे लोगों ने उनको निकाल दिया और वो दोनों ने एक दूसरे को निकाल दिया। अब सब लोग निकल के बाहर आ गए तो उनको ऐसा लग रहा है कि छूट गई इतनी बड़ी जगह, तो सब लोगों ने मिलकर बोला कि एक काम करें अपन तो सबका सब ठीक रहा राजेश वानखेड़े जी के सर पर। आप लोगों को सच्चाई, सब लोग मिल गए, सब लोगों ने ये सोचा, वो 12, 13, 14, 15 जो लोग थे वो सब मिल गए, सब लोगों ने तय करा कि वहां अब क्या करें। तो फिर अब राजेश वानखेड़े वहां वो पूरा कार्यकारिणी, उनको कैसे करें? तो आरोप लगा दो। अभी तक 10 आरोप लगाए, एक भी आरोप का कोई कागज उनके पास नहीं है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि 4 करोड़, 5 करोड़। अरे भैया, आज थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हो, आपका मोबाइल चोरी होता है, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो पुलिस वाला पहले क्या बोलेगा? बिल दो, बिल उसका तुम्हारा था भी या नहीं था? सबूत मांगते कि नहीं मांगते? बोलो हाँ या ना, मांगते ना सबूत। तो पहले सबूत मांगते, अगर आपके पास बिल होगा तो रिपोर्ट लिखेंगे। तो 4 करोड़ जिसके पास में आया वो बिल दे, जितने लोगों से आया वो दे, वो देने के बाद फिर दिखाए समाज को कि भैया ये इतना आया और हम आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी कि हम लोग राजेश वानखेड़े को इतना बदनाम कर दें जिससे सरकार का, सबका ध्यान इनके ऊपर से, इनकी इमेज को खत्म कर दें। लेकिन तुम करने वाले नहीं, समझने वाले बहुत हैं। आज इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हो, आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है, आपका मार्गदर्शन मेरे साथ में है। मुझे चिंता नहीं है, जो गलत करता है उसकी चिंता, उसको चिंता होती है। छोटे छोटे कोई भी आरोप, सारे आरोप निराधार, तड़प एक, भारतीय बौद्ध महासभा उनको कोई लेना देना नहीं, अंबेडकर मिशन कोई लेना देना नहीं, बुद्ध का कोई लेना देना नहीं, उनके विचार का कोई लेना देना नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि कैसे भी करके हम लोगों को जन्मभूमि पर मेंबर बनना है, वहां समिति ले जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जनता कैसे पीछे आएगी तो मैंने आपको बता दिया। हमेशा ये बोलो कि बाबा साहब के बारे में वो वहां संसद में ऐसा हो गया, सब चलो चलो, तो भैया आगे कौन से तुम झंडे रखते हो, आगे कौन से बैनर रखते हो? आगे भीम जन्मभूमि के बात वो थी ये, फिर कौन सा मनोज सुमनसिंह वाला घटनाक्रम, तो उनके लिए जनता को कि देखो अपने दलित भाई को कुछ करा, वो उस बेचारे के साथ जो सोमवंशी था उनके साथ अन्याय।
इसलिए अन्याय कि तुम उसकी श्रद्धांजलि के साथ में, उनकी श्रद्धांजलि के साथ में वहां जरो, तो वो कार्यक्रम करो ना। तुम भीम जन्मभूमि की कहानी आगे ऐसे करके हर एक चीज के बारे में गुमराह करके जो चीज की जा रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। ये पूरे जिंदगी भर तक भी करते रहेंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सच रहता है वो सच रहता है और जो झूठ रहता है वो झूठ रहता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे लोग हैं। जन्मभूमि पर विकास कितना हुआ है? जब मैं गया था बाहर, जैसे ही इस प्रतिमा के बाहर पूरी जगह पर गाड़ियां लगती थी, पीछे से लोग, प्रतिमा नहीं दिखती थी। सुंदर गार्डन बनाया, बहुत बड़ी वहां पर मूर्ति बुद्ध की, अस्थि कलश कमरे में बनता, कमरे में सुबह बाबा साहब की अस्थि यहाँ वहां एक कमरे में बंद हुआ करती, सुबह 10 बजे खुलती, शाम तक एक व्यक्ति आता था खोलता था। उस अस्थियों को निकालकर भीम जन्मभूमि के गर्भगृह के अंदर स्थापित करा। बहुत सुंदर सा बना, आप सारे लोग दर्शन करने वहां जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात पूछता हूँ। 2025 में सचिव बना, 2 साल का कोरोना, 3 साल के अंदर इतिहास उठा के देख लेना अपने सब जगहों पर। 3 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो स्मारक किसने बनाया? वो स्मारक बनाया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अभी मैंने बोला मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिवराज जी से, कि ये दर्शनार्थी आते हैं, दिक्कत जाती है, परेशानी आती है। उन्होंने बोला राय जी आप चिंता मत करो। उन्होंने 3.5 एकड़ जगह बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी को इसलिए दी है कि जितने भी दर्शनार्थी आएंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, खाना खाएंगे, वहां सारी व्यवस्था उन लोगों को मिलना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने वो जगह दी है और 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार को भेजा है। इतनी बड़ी जगह वहां 3 साल के अंदर इतना काम, बहुत खूबसूरत सा गार्डन सामने, अस्थि कलश को स्थान, बुद्ध की प्रतिमा, वो जो ऑफिस था बुद्ध का निवास, बौद्ध भिक्षु का निवास, उस निवास की ऐसी हालत थी कि पूछो मत। वहां पर व्यवस्थित तरीके से फर्नीचर, दुनिया के सारे लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। हम जैसे दिखते हैं वैसे सबका अनुमान होता है। इतनी बड़ी जगह अगर इस तरह की वीरान रहती ना तो आने वाले लोग बोलते कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि और यहाँ इस तरह की हालत है। इस गरिमा को बनाए रखने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सुमेध भंते जी और भंते संघशील जी का सोच, और ये सब होता है भंते धर्मशील जी के कारण। भंते धर्मशील, हम तो सिर्फ वहां के चौकीदार है, भंते धर्मशील जी थे जिन्होंने वो संस्था बनाई, जिन्होंने वो ट्रस्ट बनाया। हम लोगों को तो अवसर मिल गया, उस अवसर के कारण हम लोगों ने वहां के विकास की वो गाथा बनाई, वो रखी। और मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा सहयोग कर भीम जन्मभूमि आज चमकती दमकती अपनी वैभवता के लिए दिखती है। और जिस तरह से वहां पर 3.5 एकड़ जगह दी है वो भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा ही किया गया है। अगर मैं वहां हूं और वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि जो लोग देता है उसका धन्यवाद तो हमको देना ही चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। तो इसके बाद वो सारी चीजें 2016 के पहले कोई भारतीय बौद्ध महासभा का आंदोलन नहीं, 2016 के पहले, क्योंकि 2016 के बाद में ऐसा होता ना, यहाँ जा नहीं सकते, अरे अब जा सकते तो सब चलो। 2017 में मैंने पंचशील नगर, बुद्ध नगर, जूनी इंदौर, भूरी टेकरी, अलग अलग बस्तियों से वहां के जन्मभूमि के मेंबर बनाए और उन मेंबरों ने ही आपस में गड़बड़ करे और आपस दोस्तों में एक दूसरे में निकाल के सबके सब बाहर। अब सबके सब बाहर हो गए तो उनको लगता है कि वहां से पूरा माहौल बनना चाहिए, चलना चाहिए, इसलिए उनकी अपेक्षा रहती है। लेकिन वो अपेक्षा इसलिए पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। और इतना बड़ा स्मारक चलाना उनकी बस की बात नहीं। तो वो सोचते हैं कि आ जाए, हम किसी को दे दें और देने के बाद क्या हो, वो बहुत स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जिस तरह का आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम जो मिला है उसके कारण हम जन्मभूमि का विकास कर पाए हैं। और साथ ही साथ में एजुकेशन सेंटर, अभी आपके बीच में आपको सहयोग देना पड़ेगा। 3 व्यवस्था हमने शुरू करी है। बेटा जरा ध्यान से सुनो इसको। क्या होता है ना, हम कुछ चीजों को छोड़ जाते हैं जीवन में तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, बाद में समझ में आती है सारी चीजों को। एक छोटा सा विषय है, जन्मभूमि से 3 काम शुरू करा हम लोगों ने। नंबर 1, एजुकेशन सेंटर खोले। 13 साल के बच्चे, मैं अगर 13 साल की उम्र के अंदर मेरे माँ बाप को मालूम होता है कि पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे दिए जाते हैं तो शायद मैं कलेक्टर होता या शायद एसपी होता या कहीं ना कहीं होता। लेकिन मेरे माँ बाप को ध्यान नहीं था, वो स्कूल ही भेजते थे, पढ़ के जैसा हुआ, जितना हो गया हो गया।
ऐसे करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे आसपास के गांव में हैं। उनको 13 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक उनको शिक्षा के संबंध में किसी समाज की बुराई नहीं, किसी जाति की बुराई नहीं, किसी धर्म की बुराई नहीं, शिक्षा की बात भी हम लोग करते हैं। और उन बच्चों को एजुकेशन सेंटर के माध्यम से धीरे धीरे पढ़ा के उनको वो स्थान तक पहुंचाने के हम प्रयास करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का हमारा एक काम ये हो रहा है। एजुकेशन सेंटर जगह जगह खुल रहे हैं। वहां पर 10 गांव के अंदर, मऊ के आसपास एजुकेशन सेंटर खुले हैं। उसके बाद में हम लोगों ने समग्र अंबेडकर मिशन ऐसा अभियान चलाया। डॉक्टर अंबेडकर सबके हैं। ये जो बस्ती है, जो कॉलोनी दिख रही है ना आसपास, यहाँ पर इस कॉलोनी के बंगले में जो महिलाएं रहती है, उन महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। आप जहां जहां संपर्क में कोई काम पे जाता है, कहाँ जाता है, वहां सब महिलाओं को, सब किसी भी समाज, किसी भी जाति की महिला को संरक्षण किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया।